हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट भी करते हैं, लॉयर भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई आज खान साहब से, एक तो ये बताइएगा ओवरऑल क्या बातचीत हुई, और मैं स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं आपकी हुकूमत के साथ, इससे खान साहब को कितनी उम्मीदें हैं इस वक्त इस प्रोसेस से? देखिए, कोई खास उम्मीद तो नहीं है। उसकी वजह आज हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गैर संजीदा नज़र आती है और उनका टोटल मतमा नज़र 26 नवंबर का जो इशू है उसको डाइल्यूट करना है और वो टाइम गेन करके इसको फेड अवे करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि 2 दिन की लगातार कोशिशों के बावजूद भी जो है कल भी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं करवा सकी हुकूमत, तो इससे उनके करार के ऊपर भी संजीदा सवाल उठता है। और इस बात से फिर ये उन्होंने इंदिया दिया है कि दोबारा उसको आदा किया है कि अगर तीसरी मीटिंग में हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन की तरफ नहीं आती है तो फिर शायद मुज़ाकरात का अमल करना पड़ेगा। और उन्होंने इसकी मिसाल थर्ड अंपायर की तरह दी। उन्होंने कहा कि जो जुडिशल कमीशन है वो थर्ड अंपायर है, जो टीम बेईमानी करना चाहती है वही थर्ड अंपायर की मुखालफत कर सकती है। उन्होंने अपने करियर के हवाले में कहा कि हमने वहाँ पे भी थर्ड अंपायर लाए थे। तो अब इसी जो है एक इंडिपेंडेंट काबिल कबूल जुडिशल कमीशन बनाया जाए जहाँ पे 9 और 26 नवंबर के जो साने हैं इनकी तहकीकात और अदाना की जाए। हम भी अपना सबूत देंगे और बाकी भी सबूत लाएं और वो जो फैसला देंगे काबिल कबूल होगा सबको। सही। तो इसमें अगर चौधरी साहब नहीं बनाती हुकूमत, जो कि अभी तक अपैरेंटली लग रहा है कि जुडिशल कमीशन मई 9 पे और नवंबर 26 पे, तो उसके बाद अगला क्या लाए अमल खान साहब के जहन में है या वो उन्होंने कुछ बताया हो इस बारे से? देखिए, वो तो ब्रेक मैंने कोई काम, लेकिन बात ये है कि हुकूमत की जो इख्तियारात है ना अकबर साहब, उसमें बड़े संजीदा सवालात उठते हैं। और पहले हमें कहा जाता था कि आपकी मुज़ाकराती कमेटी का इख्तियार नहीं है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि स्पीकर साहब से लेके जो मेंबर हैं कमेटी के, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन उनसे मुलाकात मैंने की। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक गिरोह है ख्वाजा आसिफ की सरबराही में, जिसकी मरियम नवाज साहब की सरबराही में, जो अपने चचा की को अंडरमाइन करती हैं, उनको भी तनकीद करते हैं। और जो मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकराती टीम है उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। और एक जो मुज़ाकरात की गैर संजीदगी जो है वो इस पर बार बार जो वो मेंबर नहीं है कमेटी के, लेकिन उनकी तरफ से मुज़ाकराती अमल देखें। इन मुज़ाकरात में आपने कहा कि स्पीकर साहब ने एंड सम अदर पीपल, उनका एक ऑनेस्ट रोल था, उनका एक दे वांटेड, दे मेड अ सीरियस एफर्ट, बट एट द वेरी सेम टाइम जो मुझे आपकी बात से भी समझ आई है और ओवरऑल देख के भी समझ आ रही है कि जो पहले ख्याल था कि शायद इनके पीछे वेट है उनका जो मैटर करते हैं, तो वो तो अब लग रहा है कि नहीं है। मतलब ये हर चीज़ जो ये आगे कमिट करते हैं वो पीछे से एंडोर्स नहीं होगी, तो फिर फ़ायदा तो कोई नहीं मुज़ाकरात का। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस फिक्र की ताकत नहीं है कि आप अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं, तो फिर आप ये बताइए मुज़ाकराती अमल जो है, क्योंकि हम पे तो तानाज़नी ये की गई आप लोगों की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी कि भाई हम सियासी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते, सियासी हुकूमतों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो हमने करके आपके सामने रख दिया कि ये देख ली मुज़ाकराती कमेटी बनाएंगे। अब मुज़ाकराती कमेटी जो है उनकी कोशिश जो है वो सिर्फ मुलाकात की हद तक 12 आवर साबित नहीं हुई, तो वो फैसला कर रहे तो फिर वो उस पर अमल कौन कराएगा। तो ये एक हुकूमत को अपने जो तमाम रुजू भी किया, हमने उनको पॉलिटिकली एक्सपोज भी किया कि देखिए हम जानते हैं कि इनके पल्ले का नहीं है, लेकिन आप सब लोगों की इत्मीनान के लिए आप भी देख लीजिए और आप उसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं जहाँ पे हम पहले थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काबिल एहतराम फवाद फैसल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्वीट्स काबिल एहतराम बानी चेयरमैन साहब के आ रही हैं वो आपने भी देखे हैं, क्या इन ट्वीट्स के बाद कुछ सुलह की गुंजाइश रहती है? मुज़ाकरात कामयाब होते हैं आपको नजर आते हैं? ना लो खान साहब
फैसल चौधरी वो शख्स है, फवाद चौधरी का भाई है, जो पीटीआई का बड़ा लीडर है, और बाद में उसने है या नहीं है, इसका पहले मुझे बता दे, मैं नाम भी ले देता हूं। आप किस पार्टी के हैं? ना लो, बाकी मैं कर दूंगा। नहीं, आप करें, बिस्मिल्लाह करें। फवाद चौधरी किस पार्टी में है मुझे बता तो देना। देखें उसका जो है ना बोलने दे साहब, बोलने दे। इमरान खान साहब, खैर जाए जरा जी सर। आप मैंने बात कुछ और की है, सुन लिया करो ना। एक तो व्हाट्सएप तुम सख्त आदमी हो, नहीं सर, नहीं सुनते ही नहीं साड़ी प्लीज। मैं क्या है कि बानी पीटीआई क्या होता है? इमरान खान का नाम लें आप पीटीआई में हैं? मैं पीटीआई में था, हूं और रहूंगा। फैसल भाई हैं, और यही तो मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर मैं बानी चेयरमैन का नाम लूं, पीटीआई का नाम लूं, तो मेरा सबसे बड़ा भाई और आपका मेरा बड़ा भाई फवाद चौधरी किस पार्टी में है? वो उसका इससे मौजूद से रेलेवेंस नहीं है, वो भी पीटीआई में है, था, है और रहेगा। आगे चलो। अच्छा, था है, सवाल रिपीट, था है और रहेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं किबला बानी चेयरमैन का भी पीटीआई से रेलेवेंट ये बात नहीं है। वो इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जनाब हमारे साबिक वजीर आजम है, वो कैदी नंबर 804 है, और वो जनाब शौकत खानम के बेटे हैं। अच्छा, सवाल का जवाब तो दे दे। नाम नहीं इमरान खान साहब का, डरे नहीं। व्हाट्सएप ले ले, क्या हो सर जी, इमरान खान का नाम लेना इसमें कोई बुराई है नहीं, खुदा पूरी दुनिया ले रही है। बुराई किस बात की? ले लेना, फिर किस बात की बुराई है इस बात? तो आप पूछे फिर सवाल, नाम लेके। लेकिन उनका इखलाकी तौर पर उनको शौकत खानम का बेटा भी कहना कोई बुराई तो नहीं है कि है? नहीं, बानी पीटीआई ना कहें। सलमान का अब्बू कहना कोई बुराई तो नहीं है? सलमान का अब्बू ये गाली है? वो नहीं, वो सलमान का सलमान की बुशरा बीबी का शौहर कहना को बुरी बात तो नहीं है। हम किधर को निकल गए हैं? मैं सवाल को वहीं पे रखते हैं ना, जरा सादा करते हैं। आप पूछ कर बता दें, नाम लेके पूछ ले। आपका फ्रेंड हुए हैं, लेकिन ये बात आपने नाम नहीं लिया यार। नाम सर मैंने लिया, बॉस जी मैंने लिया है, काबिल एहतराम। मैंने तो सिर्फ ये सवाल मैंने हुजूर मेरे बड़े भाई मैंने ये पूछा कि इन ट्वीट्स के बाद क्या मुज़ाकरात आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ट्वीट्स में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे नागवारी का कोई बात हो या गुस्सा करने वाली बात हो। ट्वीट्स में तमाम बातें हकीकत में मबनी हैं। वो तमाम बातें जो हैं, इमरान खान साहब की जगह मैं होता तो शायद ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल करता। इमरान खान साहब की ज़बान बिल्कुल ठीक है, और ट्वीट्स में जो रेज होने वाले इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। हमने जो हमारे साथ हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, जो उनकी बेगम साहबा के साथ हुआ है, जो उनकी पार्टी के साथ, उनके मेंबरान के साथ, उनकी फीमेल मेंबरान के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ जो हुआ, आप समझते हैं कि इन सारी बातों के बावजूद इमरान खान साहब की क्या वो आई लव यू तो नहीं कह सकते ना, जो उनके साथ किया है। ये सख्त बातें आपको सुनना पड़ेंगी। तो ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात के नाम पे आप हमें बैन कर दें, हमारे मुंह सीधे, हमारे होंठ सीधे, कि आप अपने ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र ना करें। सर, ये मजालिम का जिक्र भी होगा। फैसल भाई, आप इंतहाई इंफॉर्मेटिव आदमी हैं और वकालत कर रहे हैं, और तमाम केसेस की रिपोर्ट इंटरनल एक्सटर्नल सारी आपके पास होती है, ये हम मानते हैं। क्या आपके पास बुशरा बेगम की बैकडोर डिप्लोमेसी वाली कहानी भी है? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, झूठ है। मैं इसकी तरदीद करता हूँ और बिला खौफे तरदीद करता हूँ। अच्छा, आपने मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात की अभी जौहर साहब, इसके हवाले से ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो केस चल रहा है, रिमार्क्स तो बहुत प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, बल्कि वो ऐसे रिमार्क्स हैं कि अगर फैसला अगर इनके बरक्स आ गया तो शदीद हैरत होगी, मुझे तो एटलीस्ट होगी, तमाम लोगों को होगी, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जज साहिबान की तरफ से आए हैं। आप लोगों को, आपसे मुराद की तहरीक इंसाफ को इस आईनी बेंच से कोई खास उम्मीदें नहीं थी। वन सेकंड इज, इमरान खान साहब खुद इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन अभी ये जो जिस तरह के जिस समत में ये केस बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर खान साहब अब क्या राय रखते हैं? इज ही ऑप्टिमिस्टिक? उनको उम्मीद है कि यहाँ पे फैसला वही आएगा जो ओरिजिनली आया था 5 मेंबर बेंच का, इस रिव्यू में भी वही फैसला आएगा? अकबर, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कोई उम्मीद नहीं है, और ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं, इससे पहले जो अपीलेट बेंच था उनकी तरफ की बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आपने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने दिया। आपने आर्जी हुक्मनामों पे जो है वो रखा, बजाय इसके कि आप पहली गो में ये कर देते। ये सबसे बुनियादी शहरी हक है, फेयर ट्रायल, इंसाफ की फराहमी, आज़ादाना माहौल में शफाफियत के साथ ट्रायल होना।
इसको सुप्रीम कोर्ट महफूज नहीं रखता। रिमार्क्स आ रहे हैं, रिमार्क्स नहीं आ रहे हैं। आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय जो पहले हो चुका है उसके बाद ये टू लिटिल यू आर सेइंग। आखिरी सिर्फ छोटा से बता दीजिएगा, जेल से कहीं और इलावा शिफ्ट करने के हवाले से चौर साहब क्या कहते हैं? खान साहब, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर उनकी सेहत को या सिक्योरिटी का मामला हुए तो उनको शिफ्ट किया जा सकता है बनीगाला। ये ताज़ा उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से कह दिया। पहले मुलाकात करा लेने, फिर बाद ही गल करना।